श्री प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा नाम रामचरित श्रीमानस गाहि सुनहि मन पावै पारस। शरद राम के पवरत लागिना जैसे लाडू गुड़ पागेना। घर घर गावे नर नारी राम पिता सीता महतारी ना। राम पिता सीता महतारी ना। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति माँ भवानी की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैया
करत चले दिवालंगदाई जगमग जोत जले दिवालंगदाई जगमग जोत जले मैया दिमाऊ को जाए पीन लहरी सादा मैया बैरग लहराए बैरग लहराए मैया बैरग लहराए लोहरार के बाना लिमा खो जाए मऊ खो जाए मैया दिमाऊ खो जाए पीन लहरी सादा मैया बैरग लहराए बैरग लहराए मैया बैरग लहराए लंगुर रखवारे तोर हो लंगुर रखवारे तोर करत चले तोर दिवालंगदाई जगमग जोत जले तोर दिवालंगदाई जगमग जोत जले जय खबर मैया मोहाटी विराजे मोहाटी विराजे मैया मोहाटी विराजे मंदिर ढोल मचेरा हटाए सेवक बजाए सेवक बजाए मैया सेवक बजाए काले रूप खबर मैया मोहाटी विराजे मोहाटी विराजे मैया मोहाटी विराजे मंदिर ढोल मचेरा हटाए सेवक बजाए सेवक बजाए मैया सेवक बजाए दुर्गा प्रसाद मैया हो भक्ति प्रसाद मैया पढ़त चले दिवालंगदाई जगमग जोत जले दिवालंगदाई जगमग जोत जले संजाती है नया सेवा हो संजाती है नया सेवा होवत चले दिवालंगदाई जगमग जोत जले दिवालंगदाई जगमग जोत दिवालंगदाई जगमग जोत जले दिवालंगदाई जगमग जोत जले दिवालंगदाई जगमग जोत जले सिया राम मैं जान सबके करते हवों भगवंदन राम कथा में आके विराजो हे अंजनी के नंदन लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम अपने अपने घरन की सबका हूँ को पी
तुम्हें वीर सब घरन की कृपा से रघुवीर। सीसे सुमिरत राम जी, सीय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम सब जीव जपे, लय हो परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल आदि शक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा के सनैया नीर छीर विवेकी संत समाज, करुणा में ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपाल, अथक प्रयास कर ये मानस मन के ये श्रद्धेय आयोजक समिति, ये धर्मच रूपी रथ के गति प्रदान करिया आदरणीय उद्घोषक गुरुदेव जी एवं धन्य विस्तार के माध्यम ले जहां तक आवाज जात हो चराचर जीवात्मा, अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीन दयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में, श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोथली कुरुद जिला धमतरी के छोटे छोटे अबोध अज्ञानी लड़का के प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम, जोरी जुग पानी के भावले आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित है। आज हम लोग मिलिस ऐसन पावन पुनीत अवसर ये राम कथा में चर्चा करेंगे। कृष्ण जी के जन्मोत्सव, जन्म दिवस के उत्सव जेकर अवसर पे सुंदर राम कथा के आयोजन, और यही राम कथा के आयोजन जहां हम आज मौका मिले है राम कथा ला कहे के सुने के जाने। ये रामचरितमानस जेकर रचना कौन करे? बाबा तुलसीदास जी महाराज। और बाबा तुलसीदास जी महाराज जी भी रामचरितमानस के रचना ला कृष्ण दाई होते में कांड लिखे। केठन कांड लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज जी रामचरितमानस में? केठन लिखे हो नहीं जानो? 7 कांड लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस में। और ये 7 कांड में से मोर भाग्य माए हावे सबसे बीच के चौथा सोपान किष्किंधा कांड कहे जाते थे। जलय मानस के सबसे छोटे कांड कहे जाते है ना। कोनो कोनो किस कथे बाबा बड़े बड़े कांड मल्ला आज आगू पाछू रख दे सके नान चल बीच में चपक दे हस तेकर पीछे कारण का है। तो कहे जाते कि ये मानस के 7 कांड हा प्रभु राम जी के 7 अंग के विग्रह है। और अंग के विग्रह में देखन तो किष्किंधा कांड ल भगवान राम जी के हृदय कहे जाए, हृदय है। और किष्किंधा कांड के वो प्रसंग जहां बाबा तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 7 में लिखे अपन लेखनी में दर्शाते का कहबाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारहि तो पुनि हो सना। ये बाली के कथा नाई दोहा के शाब्दिक भाव ये कथे कि बाली है कहा थे कौन ला कहा थे अपन पत्नी ला कहा थे तारा ला कथे कि कह बाली सुन भीरु प्रिय। भीरु मतलब होते कौन ला कहा थे? अपन पत्नी ला कहा थे। कथे कि तारा ते कैसन डरपोक हस, कतना डरत हस, ते चिंता मत कर। कथे काबर? समदर्शी रघुनाथ भगवान राम जी कैसन है? समदर्शी है, सब ला एक समान दृष्टि से देखने वाला हरे वहा। और जो कदाच मोहि मारहि तो पुनि हूँ सनाथ। कथे अगर मोला मार रही वो राम जी है तो कर मारे से मैं अनाथ नहीं हो, मैं हाँ सनाथ हो जाऊं। ये बाली के कथन है, ये दोहा के शाब्दिक भाव आए। ये कदे मेर के प्रसंग आए तो भगवान राम जी और सुग्रीव जी के मित्रता हो चुकी है। मित्रता कौन कराते? तो हनुमान जी महाराज करत। सुग्रीव और भगवान राम जी के यहाँ मित्रता हो चुके हैं। और मित्रता होए के बाद भगवान राम जी जिन्हें सुग्रीव ला वचन दे चुके हैं। का आखिर का वचन दे है भगवान जी है?
तो सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौब रही प्राण। भगवान राम जी जैन है सुग्रीव ला वचन दे है कथे कि सुग्रीव सुन, मैं हा बाली ला एक ही बाण से मार दूं, एक बाण से मैं मार दूं, तो चिंता मत कर। ब्रह्म रुद्र के अर्थात ब्रह्मा जी स्वयं भगवान भोलेनाथ के भी अगर शरण में जाही ना, तब भी ओला मोर से कोई नहीं बचा सके। ये वचन दे है कौन है? भगवान राम जी हा सुग्रीव। तो ये वचन काबर दे थे सुग्रीव जी ला। और बाली और सुग्रीव अगर पद के दृष्टि से देखा जाए ना ये मानस में, तो 3 भाई के कथा थे मानस में पद के दृष्टि से देखा जाए। कौन कौन? सबसे पहले आते यही बाली और सुग्रीव जी के। बाली और सुग्रीव, बाली के जब मरण के समाचार आते, जैसे सुग्रीव ले लगते कि बाली अब नहीं है, ओला मैदान जन है मार डरी से का करते वापस आते ना तब प्रजा मन कथे सुग्रीव ला कि सिंहासन सुना है और सीना सुना सिंहासन शोभा नहीं दे, राजा ला होना चाहिए। सुग्रीव का करते जे सिंहासन में बाली बैठत रहीस ना, बाली के बाद वही सिंहासन में बैठ जाते। बाली ला जब यहाँ भगवान राम जी मार रहे थे, ओकर बाद भी सुग्रीव सिंहासन में बैठते। एक भाई हो इस कौन? रावण और विभीषण। रावण के मृत्यु के बाद भी विभीषण और सिंहासन में बैठ गए रावण के जगह। और एक भाई है मानस में कौन? भगवान राम जी और भरत जी महाराज। जहाँ भरत जी ला अधिकार दिए जाते कि कथे भरत तो ये सिंहासन में बैठ, लेकिन भरत जी जिन ऐसन भाई आए कि अपन भाई के सिंहासन में नहीं बैठी। ऐसन प्रेम ये मानस हमला सिखाते कि भाई भाई के प्रेम कैसे होना चाहिए। आज 2 भाई के बीच युद्ध होना है, काकर बीच? तो बाली और सुग्रीव जेला दोनों के बीच लड़ाई बताई गई। और ये वही बाली सुग्रीव आए जिन कभू के दिन में एके संग खेले कूदे, एके थारिम खाए, एके संग नहाए खोरे, एके संग रसरी चीज करे, लेकिन आज ऐसन बैरी दुश्मन बन गए। कारण का है आवो सबो ल जाने के प्रयास करथन। एक सुंदर से भजन के बाद बोल श्यावर रामचंद्र की जय। पूछो पूछो रखना अमृत वाणी, ओ बरसला कमरा, ओ भीगेला पानी जी।
कौआ के डेना पिपर करे बासा मुसवा के बिला मिलई हवे बासा काय कहा कहे दाई हो कौआ के डेनम पिपर करे बासा अब मुसवा के बिला में मिलई होवे नासा का सही कहा थे सही कहा थे का कौआ के नान चंडेना में पीपर के रूप बास करही नी करे बिलई मर जाए फिर मुसवा के बिला में नी खुसर सके। लेकिन ये गीत कैसे है उल्टा है ये कबीर दास जी के उलट बासी गीत है जहाँ सब चीज कैसन है उल्टा है। कबीर दास जी महाराज जिन अपन उलट बासी गीत के माध्यम ले हमला संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सब चीज उल्टा रहते हुए भी हमला कैसे सीधा मार्ग में चलना है कैसे सत्य के मार्ग में चलना है। अब ये उलट बासी गीत के माध्यम ले जाने के प्रयास करन। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। कहवाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ जो कदाचि मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ। ये बाली के वचन है। जिन आज कहाँ जाते हैं तो युद्ध करे बढ़ जाते हैं भगवान राम। अब भगवान राम जिन है प्रण ले है वचन दे है कौन ला सुग्रीव ला कि सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। आखिर ऐसा वचन का बरदिस भगवान राम जी है सुग्रीव ला
तो सुग्रीव जी के संग मित्रता होते काकर भगवान राम जी के। मानस में 3 जन से मित्रता करे भगवान राम जी, एक सुग्रीव जी के साथ, एक विभीषण जी के साथ और एक निषाद राज जी के साथ। और तीनों जन संग जब मित्रता करे है ना तो तीनों अलग अलग तरह के जीव हरे के। सुग्रीव जी नहा विषयी जीव हरे, विभीषण जेला साधक कहे जाते और केवट निषाद राज जेन सिद्ध जीव है। यहाँ बात काकर है तो सुग्रीव के बात आए। पूछिस कथे सुग्रीव का बात है, का बरत इसे डर रहा है यहाँ रथ से पर्वत में इसे लुकाए रथस का बात है बताना कुछ। तब सुग्रीव जैन है भगवान राम जी ला बताते कथे कि प्रभु एक समय रही से जब बाली और मोर बीच बहुत सुंदर से संबंध रही से। बालियों में दोनों भाई हरण कथे, कैसने भाई तो बाली काकर पुत्र इंद्र के पुत्र और सुग्रीव जैन है सूर्य पुत्र। तो दोनों भाई कैसे हो से, एक सूर्य पुत्र एक इंद्र पुत्र। आखिर दोनों भाई कैसे ऐसे नहीं, बाली और सुग्रीव दोनों जन एक सूर्य पुत्र एक इंद्र पुत्र कहे जाते। तो दोनों भाई कैसे हो तो कहे जाते कि एक दिन ब्रह्मा जी हा अपन आंख के मैल हमन का कथन छत्तीसगढ़ी में देला काय कथो हमर डहर तो चिपरा कथे कथो नहीं उही ला आंख के मैल ला ब्रह्मा जी जैन है निकाल के धरती पे पटकिस एक ऋक्षराज प्रकट हो। ऋक्षराज मतलब भालू कथन जेला है नी। अब एरिया ला तो करे चहेरे कथे भालूच के एरिया कथे हमन आत रहे नी। तो एक जन भैया बताते कि हमारे एरिया में जेती देखो तेती भालूच के आतंक के कथे। ऋक्षराज प्रकट होके कहा से ब्रह्मा जी के आंख के मैल से। और जब ब्रह्मा जी के आंख के मैल से ऋक्षराज प्रकट होते ना कथे ब्रह्मा जी मोला प्रकट करे हस मोला जन्म दे हस त मोर बर कुछ काम भलो दे के। ब्रह्मा जी कथे प्रकट तो नहीं करे हो फिर का काम दे, कहीं काम नहीं है, काम करते घूम घूम के खाबे और जितना राक्षस रही ना ते मल्ला मारा जाबे की। अब वो ऋक्षराज का करे घूमत रहा है जंगल में, राक्षस दिख जाए तो ओकर वध कर दे। एक दिन इसने एक ठन कुआं पार में बैठे रही, कुआं पार में बैठे रही इसने तो नीचे डहर झांकिस। अब कुआं में पानी भरा है, पानी में झांकबे तो हमरे परछाई दिखते हैं, हमला दिखते नहीं। उसने और ऋक्षराज जब झांकिस ना तो ओकरे परछाई देखिस। अब बोला तो राक्षस मन संग लड़ के राक्षस मन मारे का आदत पड़े रहा है। कौन हरस निकल कथे मोर से युद्ध कर की सब जैसे बोली भरे कुआं कर जाके आवाज लगावे नहीं, जिसने बोले रे बेतेला दोहराथे आवाज आथे उसने आवाज फेर ऐसे जैसे ललकारिस ना विसने तो अंदर से भी आवाज ऐसे। अब अपने परछाई ला देख के कथे किए मोर से युद्ध करना चाहते कह के का करिस वो ऋक्षराज वो कुआं में कूद गए। अब वो कुआं जन है श्रापित रही, वो कुआं ला श्राप मिले रही कि अगर कोई पुरुषों में कूदी पुरुषों में घुसी तो वह नारी बन के निकली, अगर कोनो नारी घुसी तो वह पुरुष बन के निकली। ऋक्षराज जन है उनमें कूदिस और वहां से नवयुवती दिव्य सुंदरी कन्या बन के निकलिस। जब परम सुंदरी कन्या बन के निकलिस ना देव राजेंद्र देखी सोकर रूप ला मन बदल गए और अपन तेज ला कहा ओकर बाल में डाल दिस। जन्म हो इसकाकर बाली के। फिर पड़ी इसकाकर नजर तो सूर्य देव की नजर पड़ी और सूर्य देव के तेज जब ओकर ग्रीवा में आकर के गिरथे अर्थात गला में आकर के गिरथे तो जन्म होते काकर सुग्रीव के। तो इंद्र पुत्र बाली और सूर्य पुत्र सुग्रीव। सुग्रीव काला कहे जाते हैं, सुग्रीव तो नाम से स्पष्ट है का कहा सुग्रीव मतलब जेकर गला सुंदर है तो सुग्रीव है। तब मन में ये बात आथे कि हमन अच्छा माला गहना गुड़िया पहन ले वो तो हमार गला सुंदर हो जाही का नहीं। सुग्रीव अर्थात गर्दन सुंदर कब होते ये गर्दन झुकना जानते काबर जिन झुकते ना वही जीव के पहचान है। काबर कहे जाते कि अकड़ना काकर पहचान है मुर्दा के पहचान है। जेकर ग्रीव अर्थात गला सुंदर है वही सुग्रीव आए। अब बाली कौन है तो बाली तो इंद्र के अंश आए। और दोनों भाई के बीच परस्पर प्रेम एके संग रहा एके संग खाए एके थारी में खाए पिए ते भाई मन आज बैरी बन गए है ता एकर कारण का है। तो सुग्रीव बताते कथे प्रभु
मैदान आए रही से औ हम दोनों के रिश्ता आदि से बिखर पड़े है। ओला ललकारी से बाली ओकर पीछे गिसे, मोला घिस के एक ठन गुफा में मैदान संग युद्ध करत हूँ। कितना दिन रुक बे? 15 दिन। 15 दिन रुक बे, अगर मैं वापस नहीं आऊँ तो चल देबे के मोल वापस भेज दे रही से। मैं 1 महीना रुके प्रभु, और मोर भाई बाली जब वापस नहीं है तो वहां से खून के धारा निकलिस ना, तो मैं और राक्षस बाहर मत आ जाए कि गुफा के मार गला पत्थरा में ढक करके बंद करके वहां से आ गयो। लेकिन जब आहो ना और यहाँ प्रजा मन मिलके मोर राज तिलक कर दे रही से, जैसे मोला सिंहासन में बैठे देखिस बाली जब वापस आई से, तो मोला बैरी बना ले, मोला दुश्मन बना ले, और वो मोला मारे बर मोर पीछे लगे है। तो मैं यहाँ आके छुपे हो कथे कहाँ? ऋष्यमुख पर्वत में। अब यहाँ काबर था, यहाँ बाली नहीं आ सके, काबर बाली ला श्राप रथे, वो ऋष्यमुख पर्वत में नहीं आ सके। कथे कि यहाँ श्राप के वश वो नहीं आ सके, तो मोर एक ठन ठिकाना है बाली से अपन प्राण लब बचाए के किस यहाँ मित्रता होथे। सुग्रीव बताते कथे प्रभु बाली मोर सब चीज छीन लिस, मोला राज्य से बाहर निकाल दिस, ओ मोर पत्नी कौन है? सुग्रीव के पत्नी रोमा। कथे मोर पत्नी ला भी छीन लिहिस और अपन पास रख ले है। बाली मोर से सब कुछ छीन ले है। तब जेन है भगवान राम जी जेन है वचन दे से सुग्रीव ला कथे कि सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण और ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। कथे कि मैं एक बाण से बाली ला मार दूं, और एक बार से जब आज मार दूं कहते हैं ना, तो कथे सुग्रीव ते बस ओला युद्ध के लिए ललकार बे, और युद्ध के लिए ललकार बे ना तो बाली आई, और बाली तो इतनी तैयार हो गई युद्ध करे बर। तब बोला कौन समझाते है? तो कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। कौन समझाते है? तारा जब समझाते बाली ला तो बाली वही ला समझाए बर लगे। और का कथे कि कह बाली सुनो भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। कथे कि तारा ते चिंता मत कर, ते घबरा मत, राम जी कैसन है? वो समदर्शी है, वो सब एक समान दृष्टि से देखते, ते मोर लिए चिंता मत कर। और कहूँ अगर मोला मार घलो दिस तो मैं कैसे हो जाऊँ? सनाथ हो जाऊँ। ये बाली के कथा ना है। अब एक सुंदर से भजन, फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। मोरे राम वै सीता स्वयं
स्वयंवर जाई के पहले नारियल लारे ताने बलबे हर करे बलबलैया जगमाए सीता स्वयंवर जाई के पहले नारियल लारे ताने बलबे हर करे बलबलैया जगमाए 14 बरस वनवास लंगाटे मर्यादा के अलग जगह के महावताना जगह जी संसार सुगरी ललारे जी ताड़ी काला मारे जी बाल ललारे संसार सीता माता के पता लगा के लंका जला के आए जामवन बन के बचले संग के हनुमत लंका जाए सीता माता के पता लगा के लंका जला के आए नन्हे मार से तू बगाए राम के सेना लगा बजाए असुर मार भगाए जी संसार रामायण जी भगवान झंडा जी सरग बनाओ मोरे गाँव गए मोरे गाँव गए रामायण जी भगवान झंडा जी सरग बनाओ मोरे गाँव गए भगवान रामो मोरे गाँव गए सरग बनाओ मोरे गाँव गए प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आज जब भगवान राम जी जिन्हें प्रण करे है बाली ला एक ही बाण से मारे के, तब तारा जिन्हें समझात है कौन ला बाली ला अपन पति ला समझात है। का समझात है कथे कि स्वामी आप जेकर से लड़े बर जात हो ना, जेकर से युद्ध करे बर जात हो आप हो कोई साधारण नो हरे, कोई साधारण मनखे नो हरे, कौन हरे जगत पिता हरे। आप ओकर से लड़े बर जात हो अनेक बार समझाते कौन है तारा है बाली ला। काबर तारा कौन आए तब पत्नी आए। अच्छा एक ठन बात में पूछूं, अक्सर हमन है दो ठन शब्द प्रयोग करथन दाई हो, एक पत्नी कथन और एक धर्म पत्नी कथन। कथन नहीं तब पत्नी और धर्म पत्नी अलग अलग होते का कि एक कथे। अच्छा आप मन पत्नी हरो कि धर्म पत्नी हरो? पत्नी हरो, पत्नी हरो, धर्म पत्नी हरो। एक कथे कि अलग अलग कथे? अब जाने के प्रयास करते। तारा का करते है आज बाली के पत्नी तारा समझात है बाली ला, कहा थे कि स्वामी आप मत जाओ युद्ध करे बर। काबर आपके सामने जिन्हें जेकर संग लड़े बर जात हस ना वो जगत पिता हरे, साधारण मत समझोला। ये का करत है समझात है, अर्थात अपन पति ला धर्म के मार्ग में लेकर। पत्नी वो होते जे अपन पति के अनुकूल रथे, अपन पति के बात मानते, पति के अनुसरण करते, ओकर बाद के वो पत्नी होते। लेकिन धर्म पत्नी कौन होते? जिन अपन पति ला धर्म के मार्ग में लेके जाए वो धर्म पत्नी होते। मंदोदरी भी अनेक प्रकार समझाई श्री रावण ला, लेकिन रावण नहीं समझी। और यहाँ तारा भी समझाते हैं बाली ला, कहा थे कि स्वामी मत जाओ, समझ जाओ बात ला। लेकिन बाली जिन्हें नहीं समझते है। काबर बाली के अंदर दो चीज रह दाई है मुख्य रूप से, एक ममता और एक अहमता। ममता काकर प्रति रही अपन परिवार के प्रति, अपन पुत्र के प्रति।
और अहमता जेला अहंकार कहे जाते, और जेकर जीवन में अहंकार रखे ना ओलते लाख समझा ले नहीं समझने वाला। आज तारा जिन्हें समझा थे कथे स्वामी समझ जाओ, लेकिन जब तारा समझाए वाला थे ना तो बाली तारा ला ही समझाए बर लग जाते। मानस में दो जन ऐसे है जेला समझात रहे ना तो एक जन बहस के टाल देते और एक जन ऊपर से ज्यादा ज्ञान देवर लग जाते। कौन कौन? जब मंदोदरी है समझाए ना रावण ला, रावण का करे हंसे और चल दे, बस सुने हंसे और चल दे। यहाँ बाली समझात है तो बाली का कहत है, जितना बार तारा समझात ना जितना ज्ञान के बात तारा बतात है ओकर ले उपरहा ज्ञान के बातें तारा बतावत है। कथे कि कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, कथे ते नहीं जानस राम जी कैसन है, समदर्शी है। कथे तब अच्छा आप मन ला पूछता हूँ, राम जी समदर्शी है कि विषमदर्शी है? सबो झन एकदम एक बरोबर देखते कि कोनोल ज्यादा कोनोल कम कृपा इसे करते। समदर्शी है, सब झन एक समान देखते ना। तो विषण में तो बालिल खलो एक दृष्टि से देखना चाहिए, सुग्रीव खलो एक दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन सुग्रीव का कहा था, सुनो सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। सुग्रीव लती वचन दे डरे कि मैं एक बाण में मार दूं बाली ला, तो बाली संग कैसे समदर्शी होई? अच्छा एक बात बताओ, सूर्य घाम उठे ऐसे होते का अमीर के घर में ज्यादा घाम जाते बने और गरीब घर कम घाम जाते, ऐसे करते का सूर्य देवता? नहीं करे। पानी गिरते तो ऐसे करते का कि आधा जन के घर में ज्यादा गिरते, आधा जन के खेत खान में कम गिरते, ऐसे करते का? नहीं करे। हवा चलते तो कथे का कि मैं हाँ एदे मन लगी नहीं चुनने वाला बने ऑक्सीजन दो बने सांस ली, जे आधा है ते मला नहीं दो जा, इसने कथे का नहीं कहा है। तो ये तो समदर्शी होई, सब ला एक समान देवत। तब विषमदर्शी कहाँ होई? कौन ला कहा थे? सुग्रीव ला कहा थे कि सुग्रीव में मार दूं बाली ला। अब बाली भी कौन? जे नहा रावण ला 6 महीना अपन कांख में दबा के रखे रहीस, वो बाली है। तो एक बात हम बड़ा विचार करे देखे के लिए खरे, भगवान राम जी जन है अभी कौन ला खोजत है? माता सीतल खोजत खोजत यहाँ मिले है ना सुग्रीव बाली मन से। तब भगवान राम जी है जानते है कि बाली वही बाली है जो रावण ला 6 महीना अपन काख में दबा के रखे रही से, और वही रावण हम और पत्नी सीता हरण करके ले गए है। अगर मैं बाली कर जाऊं, बाली एक ठन फोन लगा ही नहीं रावण का, रावण अभी लान के छोड़तीस माता सीता। तब ईसन में बाली के साथ होना रही भगवान राम जी ला, लेकिन गीस कहाँ? सुग्रीव के पास। और का कहा था बाली में मार दूं। और यहो बात बड़ा विचार करे के लिखे, जे रावण ला बाली अपन 6 महीना कांख में दबा के रखे रही से, बाली है रावण ला दबा के रखे रही, मतलब बाली ज्यादा ताकतवर हो इसकी रावण हा कौन होइस? बाली है रावण ला दबा के रखे तो बाली होइस ना ज्यादा ताकतवर। तब बाली पर मारे पर ज्यादा बाण चाहिए रतीस, रावण पर कम बाण चाहिए रतीस। लेकिन यहो परमात्मा की ऐसा लीला, रावण ला के बाण में मारे है, खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 बाण में मारे है रावण ला। और जे रावण ला बाली है चपक के रखे रही सपन काक में, वो बाली का की से कि सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, केवल एक बाण में बाली मार दूं। बड़ा विचित्र है प्रभु के लीला। यही लगते कि अति विचित्र रघुपति चरित्र। प्रभु चरित्र कैसन है? एक आत्कन विचित्र नहीं है, अति विचित्र है। यहाँ बाली के साथ में दे करके काकर साथ दे थे, सुग्रीव के साथ दे थे काबर। बाली वृत्ति कहे जाते यहाँ। बाली के काम ल देखन, बाली का करी से अपन भाई के ऊपर अत्याचार करी। कैसे? ओकर सब चीज ला हड़पली से, ओकर पत्नी ला भी हड़पली से। अब बाली जन अपन जीवन में पाप करिश, कौन से पाप तो कहे जाते? अनुज वधु भगनी सुतनारी सुनु सठ कन्या सम ये चारी के जाते। अनुज वधु अर्थात अपन छोटे भाई पत्नी,
भगनी अर्थात बहिनी, सुत नारी मतलब बेटा के पत्नी और कन्या, ये चारों ऊपर जे कुदृष्टि डालते ना ओकर वध होना निश्चित होते। कथे बाली सबके ऊपर का डाले है, कुदृष्टि डाले है। बाली कौन ला रख ली अपन पास में, अपन छोटे भाई के पत्नी ला, सुग्रीव पत्नी तक को छीन लिस ना। सुग्रीव बताते कथे प्रभु बाली जब वापस आईस ना मोला राज्य से निकाल दी से और मोर पत्नी ला घलो छीन के अपन पास रख ले है। ये बाली वृत्ति आए। इसने बढ़िया नहीं दो जन भाई रहा है और दो जन भाई रहीस ना तो एक जन भाई एक छोटे रहीस तो बड़े भाई अगर पालन पोषण करे रहा है बचपन ले, तब पालन पोषण करे रहीस तो जैसे कि आजकल जन्म सिद्ध अधिकार हो गए भाई भाई में बंटवारा होते। अक्सर बहुत कम घर हो ही जहाँ ज्वाइंट फैमिली हो ही मिल के रहा तो एक समय के बाद दो भाई के बीच बंटवारा हो जाते तो दोनों भाई बढ़िया प्रेम से रहा रही से बड़े भाई है पाले पोसे रही अपन छोटे भाई रहा। तो एक दिन समय आते तो कथे कि भैया हमन बंटवारा हो जते कथे। अब बंटवारा हो जते कहा तो कर बड़े भाई कथे देख बेटा देख छोटू में है तो बचपन ले पाले पोसे हो रहे तो हमेशा ध्यान रखे हो, एक काम करथन बंटवारा हो वो कहा था ना तो बढ़िया बात है हो जथन सियान में आन नहीं सकेला, एक काम करथो मिही बांट देथो सबो चीज ला और मोर ऊपर भरोसा रखबे तोर संग अन्याय नहीं होल देव किसो कर बड़े भाई है। अब वो छोटे भाई ला भरोसा रही बड़े भाई ऊपर कथे ठीक है भैया अब बांटी सबो सामान मल्ला। तो देखो बंटवारा कैसे करी, जमीन ल तो बराबर बराबर बांट दी, सतना जमीन मोर अतना जमीन तोर बराबर एकदम। खेत में एक ठान मोटर रहीस पंप बोर, अब बोर हा छोटे भाई के खेत के हिस्सा मांगे कथे छोटे भाई खेत में है। अब कथे भैया बोर हम मोर खेत में है तले कथे बोर तोर खेत में है न तिहिरा जतना पलोबे ते जान कतना चालू करबे बिल आहित पैसा गौड़ी सब तोरे ते जान कथे मोर खेत में अगर एक आध कन पानी आ जाए नित में पलो लूं कथे छोटे भाई कथे ठीक है एक आध कन चल दी पलो लूं हाथ बने के बात है मोला दे दे। आप कथे खेत हो गए खेत के बोर घलो हो ओकर घर में एक ठन गाय रही सब एक ठन गाय कैसे बांटी। तब ओकर बड़े भाई कथे देख छोटू गाय ला हमन आधा आधा नहीं कर सकन ते काम करथन पेट से लेकर के मुंह ढार के जितना भाग है ओला ते रख ले, जितना ओकर सेवा जतन करना रही ना मुंह ढार के जो भी काम रही ते करबे और मुंह से लेकर के पीछे के भाग जितना रही हा मोर रही कथे ठीक है यहू बने आधा आधा बांट दिस। अब एक ठन पपीता पेड़ रही ओकर बखरी में तो बखरी लद बने बांट डरी आधा आधा कह के कथे पपीता पेड़ हमर हिस्सा में भैया तो कैसे करो अच्छा तो हिस्सा में लन तिही रख ले एक आध करो कर छैया वही हम मोट डहरा जही कहीं कुछ अगर आ जही मोट डहर तो मैं रख लूं ठीक है उहुल बांट डरी। एक ठन कंबल रही ओढ़े चद्दर अब वो चिरबो ततना तोर होही न मोर होही तो कैसे किया जाए तो एक काम करथन कथन ओकर बड़े भाई कथे देख छोटू सुबह कन के 6 बजे से लेकर के शाम कन के 6 बजे तक तोर दिन भर वाला शाम कन के 6 बजे से फिर पहात अर्थात रात वाला मोर कथे वैसे ठीक है। अब इसने बीता 30 दिन अच्छा बिहनिया होए नहीं बिहनिया ले रखे रहा है अपन कर कंबल ला सांझ ले लपेट के पोटार के बैठे रहा है अच्छा जाड़ के बेरा सांझ कन होए नहीं ओकर बड़े भाई आवाज लगाए छोटू देर रे कंबल ला मोर पारी आगे के को लेके जाए जाड़ के बेरा। अब छोटे भाई बड़ा परेशान अब देखे पपीता पेड़ लगा बाटे है तो मोर ढार है तो मोर हरे के है लेकिन पपीता पेड़ ला आप मन देखो दीदी हो गौर करू फर धर थे नहीं कब्बू सोच नहीं रहा है पपीता पेड़ हर न हो जाते हो फर के वजन में। अब जैसे फर लगी ना बड़े भाई ढार ना हो गए पेड़ अब फर हो ढार नईस कथे तो मोर हिस्सा में हावे फल लटोर के ओ ले अब काला बाटे रही सो बोर ला खेत के तो खेत के बोर ला अब छोटे भाई चालू करे मोटर ला तब बोर ला खेत के बोर देखे हो चालू करबे नहीं देकर बोर है रीच करनी गिरे पानी है दूरिया में जाग फेंका थे जैसे बोर ला चालू करे नहीं छोटे भाई खेत में एगो कन पानी नहीं आए जितना पानी रहते बड़े भाई खेत में जाए ओकर खेत पलत एकर खेत है सूखा पड़े औ काला बाटेरिस गाय ला तो गाय ला आधा आधा बाटेरिस मुंह ढार हा छोटे भाई के और पीछे ढार हा बड़े भाई के
जतना खवाना पियाना रहे, चुनी भूसा कांदी जे भी रहे छोटे भाई करे। और अच्छा सांझ है ना दुहे बेरा तहन बड़े भाई बाल्टी लेके दुहे पर बैठ जाए। अब बड़ा परेशान कैसे किया जाए, बड़ा परेशान रही से एक दिन इसने एक महाराज आते होकर घर में, कथे का बात है बेटा बड़ा परेशान दिखता है। कथे परेशानी के बात है बे महाराज, कथे का बात है। ऐसा नहीं बात है महाराज, बने बंटवारा हो हम दोनों भाई है, सियान यान नहीं सकेलन, हमन बांट लेथन के सोचे रहे मोर बड़े भाई है सबो चीज ले बांटे है, ऐसा नहीं बांटे है, लेकिन मोर बाटा में धाव के भी कहीं नहीं है। कैसे करो तो कथे रहा ले मैं तो एक उपाय बताता हूँ। अब अगले दिन का करी से, अच्छा 2-4 महीना नहीं बिजली बिल नहीं पटाई से खेत के बोर के। अब खेत के बोर के बिजली बिल नहीं पटाबे तो लाइन वाले मन बिजली काट देते, बोर नहीं चलिस। अब बोर नहीं चलिस तो खेत है सूखा पड़ गया। अब ओकर बड़े भाई कथे कैसे छोटो बोर है चालू नहीं करस रे, पानी से नहीं आए ओकर खेत सूखा पड़त है। कथे भैया पैसा कौड़ी नहीं रहीस, बिल नहीं पटा हो तो लाइन वाले मन लाइन ला काट दिस। कथे एकर होइस ना ओकर। अब अच्छा चद्दर के बारी इस कंबल के, तब सुबह कन के लेके शाम कन के 6 बजे तक छोटे भाई कर रहा है। अच्छा सांझ के 5:30 बजे से नहीं का करिस लेके चुरोना बोल दिस। 6 बजे कथे लान बेटा मोर कंबल ला रे, कथे ले जन भैया उधर रखा है, कथे पानी चुचवाता है काला ओढ़ी हो। अब का देखिस काला गाय, अब खवाथो पियाथो में दूध दुहथे ओहा। अच्छा ओकर बड़े भाई है दूध दुहे एक बेर बाल्टी धर के बैठिस नहीं, एक का करिस लौठिल धरिस और गाय के मुहुल हुदरे। तो गाय के मुहुल हुदरबे तो लटारा नहीं मारे, तो पिछुड़ा हर कौन बैठे रहे ओकर बड़े भाई। आप पारी इस काकर पपीता पेड़ के हाबे मोर हिस्सा में फर खाथे कौन है बड़े भाई है। तो का करी से पेड़ मोट डहार हाबे जरल काट दी से कहां फल खाबे। अब ये बाली वृत्ति आए, अपन भाई के हर एक अधिकार लभी अपन और जन खींच लेते, ये बाली वृत्ति आए। यही काम कौन करीस यहाँ बाली करी से सुग्रीव के हर चीज ला छीन लिस, यहाँ तक कि ओकर पत्नी लभी अपन कब्जा में राख लिस। तब भगवान राम जी कथे कि ऐसा जन अत्याचार करते, ऐसा जन काम करते है बाली है। अनुज वधु भगनी सुतनारी सुनु सत कन्या सम ये चाल। आखिर में पूछते घलो बालिया, जब भगवान बाण मार देते नहीं पूछते घलो का कथे कि अवगुण कमन नाथ महिमारा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कथे कथे प्रभु आखिर ऐसन का गलती करम, ऐसन का मोर में जो मोला बैरी बना ले सो सुग्रीव तोला प्यारा हो गया। कि तब भगवान राम जी यही उत्तर देते, अनुज वधु भगनी सुतनारी सुनु सत कन्या समयचारी। ते अपन अनुज वधु पर को दृष्टि डाले हस, यही गलती हरे। सुग्रीव जन बताहे ना कि मोर पत्नी लभी हड़प ले। तब भगवान राम जी कथे कि एक बाण से मार दूं, बस ते वाला युद्ध के लिए ललकार। और ललकारे बरगे है ना तो सुग्रीव के संग कौन है भगवान राम जी हाबे। और येती कौन आते है बाली आते है, तो बाली ला समझाते है कौन हा ओकर पत्नी तारा हा अपन धर्म निभाते है। पत्नी वो थे जे अपन पति ला पतन से बचाए, चाहे वो कोई भी पतन हो, धार्मिक पतन हो, शारीरिक पतन हो या भौतिक पतन हो। जिन अपन पति ला पतन से बचाए वो पत्नी होते। आज यही पत्नी के धर्म निभावते है कौन हा तारा हा। और समझाते है तो समझाते है ना तब बाली वही समझाते है। कथे कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। कथे तारा ते डरा मत, ते नहीं जानस वो समदर्शी है, सबल एक समान दृष्टि से देखते। बोला कुछ नहीं होने वाला, अब तो चिंता काबर करत हस। मोर अंदर का है जे भी मोर से युद्ध करे बर आही ओकर आधा ताकत मोर में आ जाही, ऐसन प्रदान है मोला, ऐसन बल है मोर कर। तते चिंता काबर करत हस, अपन पत्नी ला ही समझाए बर लगे। तब भी तारा डटे हुए है, समझाए बर लगत है। का समझाते तावो एक सुंदर से भजन के संग जाने के प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तुला
कैसे खाली खाली बैठे हो सब जना। राम दरबार खाली खाली नहीं लगना चाहिए है। कोई ताली तक को नहीं बजा, आनंद नहीं आता का महतारी मन कैसे आते। कौन कौन आनंद आते सब जन के दोनों हाथ ऊपर और जयकारा तक को लगाना है। जय जय श्री राम। आगो वाले बहनी मन मस्त जयकारा लगा था और हमार महतारी मन की आवाज से नहीं आ। चलो एक बार बोला जय जय श्री राम। और कहना है का गाहू ना साथ में। और का कहना है बैरागिया भोला बैरागिया बैरागिया भोला बैरागिया कैसे सुनीला रमाए हो कि भोला बैरागिया सिया राम गुण गाए हो कि भोला बैरागिया बैरागिया भोला बैरागिया बैरागिया भोला बैरागिया कैसे सुनीला रमाए हो कि भोला बैरागिया सिया राम गुण गाए हो कि भोला बैरागिया। जय हो श्री राधे। शिव बिना राम के जी राम बिना शिव के शिव बिना राम के राम बिना शिव के भक्ति बिना मुक्ति ना होवे कोनो जीव के भक्ति बिना मुक्ति न होवे कोनो जीव के शिव बिना राम के जी राम बिना शिव के शिव बिना राम के राम बिना शिव के भक्ति बिना मुक्ति ना होवे कोनो जीव के भक्ति बिना मुक्ति न होवे कोनो जीव के मोर भगिया हो बाबा मोर भगिया हो बाबा मोर भगिया कैसे सुनीला रमाए हो ये भोला बैरागिया सिया राम गुण गाए हो ये भोला बैरागिया बैरागिया भोला बैरागिया बैरागिया भोला बैरागिया कैसे सुनीला रमाए हो ये भोला बैरागिया सिया राम गुण गाए हो ये भोला बैरागिया कैसे सुनीला रमाए हो ये भोला बैरागिया सिया राम गुण गाए हो ये भोला बैरागिया कैसे सुनीला रमाए हो ये भोला बैरागिया। प्रेम से बोले भोले भंडारी की जय हो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। भगवान राम जी सुग्रीव ने जिन्हें वचन दिए कि मैं यहाँ एक ही बाण से बाली मार दूं। अब बाली जब यहाँ युद्ध करे बढ़ जाते हैं तो तारा समझाती कथे कि स्वामी मत जाओ, काबर कौन है आपके सामने, जगत पिता है, कोई ओला साधारण मत समझो आप। तारा जन है अपन धर्म निभाते, अपन पत्नी धर्म निभाते। एक पत्नी के धर्म होते कि अपन पति ला पतन के मार्ग में जाए से रोके, अगर गलत रास्ता में जा रहे तो वो धर्म के मार्ग में ले जाए। ये पत्नी होते, ये धर्म पत्नी होते। और कहे जाते हैं कि एक घर ला नारी ही बनाते और नारी ही बिगाड़ते। एक नारी ही बनाते और नारी ही बिगाड़ते। कथे नहीं घर ला इति कथे थे कहा कैसे हूँ कारो नहीं जल्दाई हो कोकन कथे थे कहा नारी घर ला बनाते और बिगाड़ते। कथे नहीं ताप मन तो बनाए हो अपन अपन घर। यहाँ कौन कोशिश करते है? तारा। कौन ला समझा दे? बाली। एक नारी होते जो घर ला बिगाड़ते हो, घर ला संवार सकते। अगर एक नारी चाहिए तो अपन पति ला सही मार्ग में ले जा सकते हो, अगर चाहिए तो वो गलत करे से भी नहीं रोके। ऐसा भी पत्नी होती। यहाँ तारा जन काम करते है, अपन पति ला पतन के मार्ग में जाए से रोके के प्रयास करते है, लेकिन बाली जन है नहीं समझे। काबर नहीं समझे? काबर की जीवन में अहंकार है, और जेकर जीवन में अहंकार रखे ना ओला कतनो समझा ले समझने वाला नहीं है। तो नारी है परिवर्तन कैसे करते, स्थिति ला संभालते कैसे? एक नारी जाने के प्रयास करबो ने। छोटे से उदाहरण, एक जन लड़की रही दीदी,
ओना बड़ पूजा पाठ करे, एकदम भक्ति भाव वाली रही सो लड़की है। लेकिन ओकर शादी ऐसा घर में होई से जे घर में कोई दूठन अगरबत्ती घुमाल घलो नहीं जाने, ऐसा घर में शादी हो गई। अब बहुत बड़ा पूजा पाठ करने वाली रही, बड़ा भक्तिन रही से, पर विवाह ऐसे घर में होई जेकर घर में कोई सत्संग करना घलो नहीं जानत रही। कुछ साल बीते के बाद ओकर शादी के इसने एक दिन नहीं ओकर सास कथे होला का कथे कि बहुत सुन मेहा बकरी डहार जावत, मोर पीछे से अगर यहाँ कोई मांगे बर आई घर में तो मोला पूछे बिना कुछ मत देबे कथे ओकर सास। अब जैसे ही अन्नल कथे ना कथे ठीक है कि अपन सासू मां जैसे ही ओकर सास बकरी डहार गईस ना ओकर घर में एक जन ब्राह्मण आ गए। अब ब्राह्मण आ का कथे भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगे बरिस, और जैसे ही भिक्षा मांगे बरिस नहीं होकर बहुत सोचते। अब बीच मोर सास कहे के है मोला कोई मांगे बर आही तो मोर से बिना पूछे कुछ मत देबे के कब बीच यहाँ ब्राह्मण देवता आ गए। अभी मोर सास नगर में पूछे बर जाऊं बकरे रहा और कहूं मोर पूछ के आज में ब्राह्मण देवता घर से इसने चल दिसता। अगर एक ब्राह्मण और घर से खाली हाथ चल दिसता एक ब्राह्मण के अपमान होई जो कभी नहीं करना चाहिए। का करी सकर बहु हन्नी की सपन सास ल पूछे और जे भी घर में रीस में रूखा सूखा अन्न दाल चावल एक थाली में निकाल के ला के रखते थे कथे दे ब्राह्मण देवता। अब ब्राह्मण है जोर से आवाज लगाते है नहीं भिक्षाम दे, कहीं धीरे से नहीं कहा जोर से कथे बने भिक्षाम दे ही के एकर आवाज है ओकर सास बकरी डाल रही से एकर कान में घलो चल गई। अब ओकर सास सुनिस कथे अब भी मोर बहुल कही का हो कोई मांगे बर आही तो मोल ले पूछे बिना कुछ मत देबे के आहे मांगे बर और मोर बहु मोल नहीं पूछे है का दो के और देवत है चल तो का देथे देखथो के नहीं बकरी डहार के कपाट का राख लुका के देखत रहे ओकर सास। अब ओकर बहुत जे भी रीस घर में दाल चावल अन्न निकाल के ले इस कथे ब्राह्मण देवता घर में जो कुछ भी रीस रूखा सूखा मिलना हो स्वीकार करो। अब वो ब्राह्मण देवता रीस महाराज ते कथे बेटी बड़ा भक्ति लगथस तेहा और बड़ पुजारी लगथस बड़ पूजा पाठ करत हो तैसे लगथस कथे ओकर सास रहे नहीं ते मने मन कथे तारीफ तो करबेस ना महाराज तोला दक्षिणा जो देवत है। अब वो महाराज कथे बेटी बड़ा भक्ति लगथस तेहा बड़ा पुजारी लगथस एक ठन बात पूछत हो बताबे कथे का बात महाराज। बेटी बड़ भक्ति लगथस बड़ा पुजारी लगथस ए बता तोर उम्र कितना है कथे ओकर उम्र पूछिस। जब उम्र पूछिस न तो ओकर बहू कथे मोर उम्र पूछे महाराज कथे हां बेटी तोर उम्र ल पूछे है कथे मोर उम्र ना अभी 12 साल है और ओकर उम्र ना वास्तविक में 22-23 साल है दाई कथे मोर उम्र ना अभी 12 साल है कथे अच्छा ठीक है। ओकर सास रहते मने मन फेर कथे देखत महाराज एल भक्तिन कथा से पुजारिन कथा से करले बड़े झूठी कौन हो ही कथे 22-23 साल एकर उम्र है लेकिन अपन उम्र ले 12 साल बताता। ओ महाराज ओ प्रश्न करथे बेटी तोर उम्र 12 साल त तोर पति की उम्र कितना हवे मोर पति की उम्र पूछे महाराज ओकर तो उम्र अभी 6 साल है। अब ओकर सास के गुस्सा चढ़ गए अपन उम्र ले गलत बताइस मोर पति अपन पति की उम्र ले घलो मोर बेटा की उम्र ले घलो गलत बतात है मोर 30 साल के बेटा 6 साल के बतात है दुखाई है। अब वो महाराज फिर से प्रश्न करते बेटी तोर उम्र 12 साल तोर पति 6 साल सास ससुर हवे नहीं कथे हां हवे महाराज। अच्छा तो सास की उम्र कितना है कथे मोर सास की उम्र पूछे महाराज ओकर उम्र तो अभी 3 साल है। अब ओकर सास के गुस्सा चढ़ गए देखे महाराज मोला 3 साल के लड़का बना दी से है। अब वो महाराज वो प्रश्न करिस का बेटी तोर उम्र 12 साल तोर पति 6 साल तोर सास के 3 साल तो तोर ससुर के उम्र कितना है वो कितना बताई सही अंदाजा लगा के देखो। मोर ससुर के उम्र पूछा महाराज कथे हो बेटी तोर ससुर के उम्र पूछा था कथे ओकर तो अभी जन्म नहीं हो है महाराज। अब ओकर सास रथे नी कछोरा भेड़ के आथे कथे महाराज एल भक्तिन कथा एल पुजारिन कथा अरे एकले बड़े झूठी और लबरी कौन हो ही कथे
22-23 साल कर उम्र है तेल 12 साल बताते है, मोर 30 साल के बेटा 6 साल के बताते है, अब मोला 3 साल के लड़का बना दे महाराज। आप बताओ अगर एक ससुर के जन्म नहीं होए तो मोर हाथ में चूड़ी मांग में सिंदूर कहाँ लागे, एक पति कहाँ लागे अगर एक ससुर के जन्म नहीं होए तो बता दो। महाराज कथे माता ये झूठ बोला न तेल मुँह जाना था, झूठ बोला थे मैं जाना था, लेकिन का बार झूठ बोला थे तेला जाने का प्रयास कर। पूछिस कथे बेटी वास्तविक में तो उम्र 23-24 साल है, लेकिन तो उम्र लते 12 साल बताएस का बर कथे महाराज मोर उम्र भले 23-24 साल हबे, लेकिन मोला भगवान के भक्ति करत, भगवान के पूजा पाठ करत केवल 12 साल हो है। तेकर स्थिति में अपन उम्र न कितना साल बताओ, 12 साल बताओ, मोर बाकी की उम्र तो व्यर्थ चलेगी, तेकर स्थिति मोल नहीं गिने। अच्छा तोर पति 6 साल का वर के है, 7 साल होए महाराज मोर शादी होए कथे, 1 साल में मोर पति समझा हो कथे, का समझाए जैसे अभी तारा बाले समझात नहीं उसने समझा हो कथे कि मनुष्य के तनहा बड़ा दुर्लभ बने इल पाए बर देवता मन भी तरसथे, कथे कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ है गावा, इल पाए बर देवता मन घलो तरसथे, 84 लाख योनिल भटके के बाद ये तन हमला मिले है, काबा मिले है मनुष्य तनहा, तो कथे कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, मोक्ष न पाए के एक ही साधन होते है मनुष्य के तनहा। अब ये तन आज जब हमला मिले है ना तेकर सदुपयोग कर काबर जैसे हम छत चढ़थन जाई छत चढ़थन नहीं ता एक हम चढ़ जाथन का एक सीढ़ियां करके चढ़थन, मान लो छत चढ़ाथन एक सीढ़ियां चढ़ाथन, आखिरी सीढ़ियां पहुंच गए, आखिरी सीढ़ियां पहुंचे के बाद कल्पना करो पैर अगर अच्छा से संभाल के हम ऊपर रखबो तो छत ऊपर पहुंचबो, अगर गोड़ फिसल गया सीधा नीचे जाओ, वही हरे मनुष्य तन आखिरी 84 लाख योनि में से सबसे आखिरी तने जेला हम पाए हैं, एकर बाद अगर हम सही से भक्ति कर लें ना तो मोक्ष मिली, और अगर इसने गवा दे तो फिर से हम वही 84 लाख योनि में भटकत रह जाबो। 1 साल में समझाए महाराज मोर पति लगत और 1 साल में समझाए के बाद नहीं आज 6 साल हो गए वो भगवान के भक्ति करत है, भगवान के पूजा पाठ करत है, तेकर सती में ओकर उम्र 6 साल के हो। अच्छा तोर सास के 3 साल का बर के है त महाराज मोर और मोर पति के भक्ति देखी सिखनी, मोर सास घलो 3 साल हो गए भक्ति करे बर भले, मैं और मोर पति दोनों जन जब भक्ति करथन ना घर में तो मोर सास घलो 3 साल हो गए महाराज, वो भगवान के नाम जब थे वो एक पूजा पाठ का करत रहले, तेकर सती में ओकर उम्र 3 साल के हो। अच्छा तोर ससुर के जन्म नहीं होए का बर के हंस तो कथे महाराज आज में मोर ससुर न सत्संग करे न भजन करे न कीर्तन करे न भगवान के नाम न जपे न मंदिर में जाए, तब मैं कैसे कहूं कि ओकर जन्म हो गए, तेकर सती में कि महाराज के ओकर जन्म नहीं होए। लेकिन हाँ महाराज मोर विश्वास कथे अगर हम तीनों को इसने भक्ति करत रहो ना तो एक न एक दिन मोर ससुर घलो भक्ति मार्ग में बिल्कुल आई, और एक दिन वो भगवान के नाम ला जरूर जपी। ये एक नारी होते जेकर घर में कोई पूजा पाठ नहीं जानत रह जाई हो, लेकिन जब एक नारी पूजा पाठ करने वाली हो घर में घिसना पूरा घर ला भक्ति में बना के रख दी। ये एक नारी के प्रताप होती, ये एक नारी के बल होते। आज वही नारी कौन तारा जेला पंच कन्या में से एक कहे जाते तारा मंदोदरी, वो तारा समझाते कथे कि स्वामी समझ जाओ वो साधारण न हरे जेकर से लड़े बर जात हो, सुग्रीव जेकर शरण में है ना बोला साधारण मत समझो, आप मत जाओ। पर तारा के बात ला सुन के बाली तो वही ला समझाए पर लगे कथे कि कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, और जो कदाच मोहि मारी हो तो पुनि हो सनाथ। एक ठन बात बड़ा विचार करे के लिखे जगाओ, बाली का कहत है कि तारा तो चिंता मत कर, राम जी कैसन है समदर्शी रघुनाथ, समदर्शी है, छल कपट नहीं करे, भेदभाव नहीं करे, और जो कदाच मोहि मारी हो अगर कोई मारिच दिहिता, अब कथे कि एक तरफ के समदर्शी है, समदर्शी रही तब भेदभाव नहीं करे, भेदभाव करही तब मोहि मारही, अब एती कथे कि अगर कोई मारिच दिही तो अगर मार दिही तो समदर्शी कैसे होई।
तो यहाँ समदर्शी कौन समझते भगवान ला और काकर लिए प्रभु पक्षधर हो जाते आवो। एक सुंदर से भजन के बाद जाने के प्रयास करबो कि प्रभु समदर्शी काकर बर है और काकर बर पक्षधर है आवो। एक सुंदर से भजन फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। अब अंतिम भजन है कहा पीला बत्ती संकेत देवत। पीला बत्ती संकेत देवत है कि अंतिम भजन। तो ये कथा के जो अंतिम भाव है मूल भाव तेला में आप सबके बीच सारांश के रूप में रख देते हो छोटे से रूप में कि यहाँ बालिका की इसे कि प्रभु कैसन है समदर्शी है। तो समदर्शी काकर दृष्टि में होते ज्ञानी के दृष्टि में। जिन ज्ञानी होते ना वो हमेशा कथे कि प्रभु कैसन है समदर्शी है। लेकिन जिन भगत होते जिन भक्ति करैया होते वो हमेशा यही कथे कि भगवान हमार पक्षधर है। काबर सुग्रीव यहाँ कौन है तब भगत आए भक्ति करैया है और भगवान कैसन है तब भगवान हमेशा भक्त के वश में होते भक्ति करने वाला के वश में होते। तो प्रभु जिन है ज्ञानी के दृष्टि से समदर्शी है पर भक्त की दृष्टि से वो भक्त के पक्ष में होते हमेशा। और यही आज सुग्रीव जिन कैसन पुकारिश भगवान लत निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा कथे। निर्मल मन से आज जब सुग्रीव पुकारिश न तो सुग्रीव के पक्षधर हो गए भगवान राम जी और सुग्रीव के पक्षधर होकर के बाली का एक ही बाण से मार देते। और जो कदाच मोहि मार हो तो पुनि हो सनात अगर मोला मार दी तब मैं सनात हो कथे। और सुरतोन में का किस्मत रही इस बाली के कि प्राण त्यागिस भी तक आकर गोदी में स्वयं ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा वो राम जी के गोदी में जो अपन प्राण त्यागे है ऐसन वाली कोई बड़ भागी से कम न हरे। अब पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन। अब ये तो अंतिम भजन कहा था निकर बाद विदा होना और काली आपो मन में आना काली हमो मन में आना। तो एक बार बढ़िया जयकारा लगाबो। चलो कौन कौन ले दूठन हाथ दे नहीं सबो जन उठा दे कहा था आधा झल नहीं दे तैसा लात दे है ना। चलो जय जय श्री राम। अब महतारी समझ के संख्या दिखत है ज्यादा कहे जाते ही सुंदरता होते हमार गांव। हम जे देश में रथन और माता कहे जाते दाई हो कागर जहाँ राम कथा के सत्संग के बात आते ना तो कहे जाते हैं हमार दाई महतारी मन अपन सबो काम बोतल तेरिया कर हुआ जाती। ये सुंदरता होते हमार गांव की। जे देश में रथन वाला माता कहे जाते दाई हो अलग देश ला माता का हाथ सुने हो का नहीं कहे जाए। गर्व होते हमरा गर्व होते कि जे देश के हम वासियन वाला माता कहे जाते। लेकिन वही शर्म के बात घलो आए वही शर्म के बात आए कि जी देश में माता कही के ओकर पूजा करे जाते वही देश में 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए बहुला जिंदा जला दिए जाते तो कहीं खाली बेटी सोच कर रसोई घर में ढकेल दिए जाते। आज भी शराबी पति जब घर में शराब पी के आते तब पत्नी के ऊपर अत्याचार दिखाते। आज भी संझलती बेरा सांझ कर घर के दाई महतारी मन घर के दे रोटी लांघे वर सोचत है काबर क्यों मतलब पता है कि संसार में इंसान के रूप में भेड़िया की कोनो कमी नहीं है। यही सब चीज देखा सुनत एक छोटे से बेटी अपन पिता के छेनी उंगली लतीरत आवाज लगाते और गोहराते नारी सम्मान मां कथे का कि शाम हो गई घूमने चले न पापा। शाम हो गई घूमने चले न पापा चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ न पापा। अंधेरे से डर लगता है सीने से लगाओ न पापा। माँ तो सो गई आप ही लोरी गा के सुलाओ न पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई अब कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल पोष कर बड़ा किया आपने अब डोली पर बिठाओ न पापा। अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ न पापा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है एक बार प्यार से मुस्कुराओ न पापा। आपने मेरी हर बात मानी है आपने मेरी हर बात मानी है बस एक बात और मान जाओ न पापा। इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं
इस दुनिया में लड़कियां बोझ नहीं, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा। ये चंद लाइन में समर्पित करथम और पिताजी के चरण में, जिनके मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे हाथे। और मोर पिताजी हरे जेकर मुख से आप भजन सुने, वो मोर बड़े बहनी हरे। हम दोनों बहनी नान रहे दाई हम 5वीं पढ़त रहे, वो बेरा में हमारे पिताजी हम दोनों बहनी हाथ ला धर के रद्दा में रेगाहे। और जे दिन से रेगाहे ना, आज हम निरंतर ये रद्दा में रेंगत आत हन। कहूं वो दिन मोर पिताजी सोचते कि मोर तो दोनों बेटी हरी का करबो मैं रामायण में लिखते, तो ना जमी हाथन ना आप सबके सामने रतन नाही बोलत रतन। तो धन्यवाद करथो हुए अपन पिताजी ला, और साथ ही धन्यवाद करथो वो विधाता ला जे मोले ऐसा सामर्थ्यता प्रदान करिश के अपन पिता और मन बड़े बहन के संग एक मंच में बैठ पातो। अब वो पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन, फिर आप सबसे सादर विदाई। बोल श्री रामचंद्र की जय जय श्री राम। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। जय हो श्री राधे। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। ओ शाम सलोने तू मेरा दिलदार है, ओ शाम सलोने तू मेरा दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला
खाली खाली बैठे हुए इसे मजा नहीं है ना राम दरबार बार सब जला ताली बजाने में जयकारा तक बोला राधे राधे जय जय श्री राम। हमारे सामने बहनी मन मस्त जयकारा लगा के और भैया मन आनंद नहीं आपका भैया मन नहीं आता आवत है। चलो सब झल्ला मिल के गाना कहना है का दिल में तू श्याम नाम का दिल में तू श्याम नाम का जरा ज्योति जला के रे आएगा 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 मेरा सहारा दिल से बुला के रे आएगा मेरा सहारा दिल से बुला के रे दिल में तू श्याम नाम का दिल में तू श्याम नाम का जरा ज्योति जला के रे आएगा 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 मेरा सहारा दिल से बुला के रे आएगा मेरा सहारा दिल से बुला के रे जय हो किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है ओ भक्तों कान्हा के हाथ है ओ भक्तों कान्हा के हाथ है एक तेरे कष्ट में तेरे पल भर की बात है ओ भक्तों पल भर की बात है ओ भक्तों पल भर की बात है किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है ओ भक्तों कान्हा के हाथ है एक तेरे कष्ट में तेरे पल भर की बात है ओ भक्तों पल भर की बात है किस्मत के ताले खोलेगा किस्मत के ताले खोलेगा जरा दिल से बुला के रे जय जय श्री राम ओ कह रहे ना हम तो जाते अपने धाम सबको राम 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 हम तो जाते अपने धाम सबको राम 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 हम तो जाते अपने धाम सबको राम